what is the generating element or generator? A element is said to be generating element if every element of A is integral power of A. That is, every element of A can be represented using power of A. Means क्या है बेटा? क्या है कि ऐसी कौन सा बेटा वैल्यूज है जिसके बेसिस पे हम क्या है पूरे एलिमेंट को उसकी पावर में लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी उसको एग्जांपल करते हैं. और ऐसे बेटा हमारा क्या है साइक्लिक ग्रुप. दोनों को हम चीजों को एक साथ देखेंगे. साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या है? वो ग्रुप बेटा हमारा साइक्लिक ग्रुप कराएगा जो क्या है कंटेन करेगा एटलीस्ट वन जनरेटर. सही है. अब इस पे एग्जांपल करते हैं. कंसीडर ए ग्रुप, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट. जो अभी हमने कहा था बेटा, और हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा. तो पहले एक हम बेसिक केस कर लेते हैं जनरेटिंग एलिमेंट का. हमारा बेसिकली जनरेटेड एलिमेंट हमारा क्या होगा? तो जनरेटिंग एलिमेंट के लिए मैंने क्या कहा कि हम ऐसा कोई भी हम एक सेट लेंगे. जैसे कि लेट्स सपोज बेटा सेट है हमारा. फॉर एग्जांपल सेट दे रखा है a इज इक्वल टू 0 1 2 0 1 सॉरी 2 3 विथ रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर. तो हमें सबसे पहला काम क्या है बेटा? सिंपल वही अभी तक. पहले हमें क्या है इंडिविजुअल सबकी बेटा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमें कैलकुलेट करना है. तो पहले ऑर्डर ऑफ एलिमेंट करेंगे तो क्या होगा? जीरो हमारा क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू प्लस एंटी एलिमेंट है. तो ऑर्डर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल बेटा क्या हो जाएगा? जी 1 आ जाएगा. नेक्स्ट क्या है? 1. तो 1 के लिए क्या करेंगे? तो 1 की पावर 1 क्या हो जाएगा बेटा? वो 1 आएगा. फिर 1 की पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 1 2 मिलेगा. और ऐसे ही 1 की पावर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 दैट इज 3. और 1 के बाद 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 4 टाइम्स 1 मतलब 4. तो 4 - 4 मतलब क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ पे क्या है बेटा? देखो हमारे सेट में कितने एलिमेंट थे? 0 1 2 3. और यहाँ पे देखो बेटा हमने 1 की पावर जब 1 ली तो क्या मिल रहा है? हमें 1 मिल रहा है. 1 की पावर 2 ले रहा है तो 2 मिल रहा है. 1 की पावर 3 ले रहे तो 3 मिल रहा है. 1 की पावर 4 मिल रहा है तो 0 मिल रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि जो ये सेट ए है, सेट ए को क्या हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो 0 है, 0 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 4 कॉमा 1. 1 किस पे मिल रहा है? 1 की पावर 1 पे, मतलब 1 की पावर 1 कॉमा. नेक्स्ट क्या है? 2. 2 किस पे मिल रहा है? 1 की पावर 2 पे, 1 की पावर 2 पे. और फिर 3 किस पे मिल रहा है? 1 की पावर 3 पे. तो इस केस में जब क्या है बेटा हम सेट के सारे नंबर को हम क्या है किसी एक नंबर के सभी पावर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड द जनरेटिंग एलिमेंट. तो यहाँ पे क्या है? 1 इज द जनरेटिंग एलिमेंट. तो हम क्या कहेंगे? 1 इज द जनरेटिंग एलिमेंट फॉर दिस सेट. 1 इज द जनरेटिंग एलिमेंट फॉर दिस सेट. इस तरीके से तुम बाकी सबके लिए भी चेक कर सकते हो. 2 के केस में क्या होगा? सिर्फ ये 0 और 2 देगा और कोई वैल्यू नहीं देगा. अभी हमने देखा भी था इससे पहले. ऐसे 3 देखेंगे तो 3 क्या देगा? 3 की पावर 1 बेटा 3 देगा. और 3 क्या 2 क्या देगा? 6. 6 - 4 क्या देगा? 2 देगा. फिर क्या 3 क्या 3 9. 9 में क्या देगा बेटा? 1 देगा. और 4 क्या देगा बेटा? 0 देगा. तो अगेन क्या बेटा इस सेट को हम 3 की पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यदि कोई कहे कि टोटल नंबर ऑफ जनरेटिंग एलिमेंट फॉर दिस सेट, तो क्या होगा? तुम्हारा आंसर इज 3. व्हाट इज 1 एंड 3? क्योंकि बेटा 3 को भी क्या है हम यदि इस सेट को बेटा 3 की पावर में भी लिख सकते हैं. तो 0 दे रहा है बेटा 3 की पावर 4 पे. 1 दे रहा है हमारा 3 की पावर 3 पे. और जब 2 किस पे दे रहा है? 3 की पावर 2 पे. और 3 किस पे मिल रहा है? 3 की पावर 1 पे मिल रहा है. तो 1 एंड 3 बोथ आर द जनरेटिंग एलिमेंट फॉर दिस सेट. इसमें बेटा किसी को कंफ्यूजन तो बताओ मुझे एक बार. हेलो. हाँ बेटा, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? हाँ नो सर. ओके बेटा. तो उसका बेटा मैंने नेक्स्ट डिस्कशन किया था साइक्लिक ग्रुप का. तो व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप? तो साइक्लिक ग्रुप में क्या है? वो ग्रुप जिसमें क्या है एटलीस्ट वन जनरेटिंग एलिमेंट होगा. तो उसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं बेटा? साइक्लिक ग्रुप कहते हैं. तो क्या है इस ग्रुप को क्या कह सकते हैं हम? एक 0 1 2 3 विथ रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन या विथ रेस्पेक्ट टू एडिटिव ऑपरेशन इज कॉल्ड द साइक्लिक ग्रुप ऑल्सो. सही है. कोई तुमसे ये पूछे कि हाँ कि चेक करना है कि ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, तो साइक्लिक ग्रुप के लिए क्या है? पहले तुम क्या करोगे बेटा? सबके पावर में देखोगे. तो पावर में देखोगे तो क्या है बेटा हमारा? यदि हम सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी एक नंबर की पावर से, तो देन इट इज कॉल्ड द साइक्लिक ग्रुप. सही है.
अच्छा बेटा एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं तुमसे, हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 10। जैसे कई बार क्या क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 10, जी ऑफ ऑर्डर 10। एक बेटा हमारा क्या है, ऑर्डर 10 का एक हमारा ग्रुप दे रखा है साइक्लिक ग्रुप, तो वो कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ जनरेटर हमारे इसमें हो सकते हैं। तो उसका क्या होगा सिंपल सा आंसर, इसका सिंपल सा आंसर बेटा क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा सिंपल बेटा, एक की पावर एन, क्या होगा ए की पावर एन। तो सिंपल क्या है बेटा, इसको कैसे हम सॉर्ट आउट करते हैं, तो हमने क्या है ऑर्डर ऑफ 10 दे रखा, तो मतलब क्या है, सिंपल स्टार्ट कर दो पहले, ए की पावर 1 कॉमा ए की पावर 2 कॉमा ए की पावर 3 कॉमा ए की पावर 4 कॉमा ए की पावर 5 कॉमा ए की पावर 6 ए की पावर 7 ए की पावर 8 ए की पावर 8 एंड ए की पावर 9 एंड ए की पावर 10। सबसे पहले तो बेटा काम तुम्हारा ये है, क्या है कि जहाँ हमें क्या ऑर्डर 10 दे रखा, तो हमने क्या करा, ऑर्डर 10 का मतलब क्या है कि कोई एक नंबर होगा जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा सभी को, तो हमने क्या करा, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, 5, 6, ये हमने कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम कॉमन डिविजिबल चेक करते हैं, क्या करते हैं हम जीसीडी चेक करते हैं। तो जीसीडी ऑफ क्या करेंगे हम 1, 10, 2, 10, 3, 10, 7, ऐसे ही बेटा क्या करेंगे 4, 10, 5, 10, 6, 10, 7, 10, 8, 10, 9, 10 और 10, 10 हम ये चेक करेंगे, और जिसका बेटा जीसीडी 1 आएगा दैट इज द आंसर ऑफ दिस। तो क्या हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, जीसीडी ऑफ जीसीडी हम किसका निकालेंगे, जो भी हमारे नंबर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ 10। तो जीसीडी ऑफ 1, 10, तो जीसीडी का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बेटा 1, 10 में क्या होगा बेटा 1 आएगा। ऐसे हम क्या है जीसीडी ऑफ 2, 10 चेक करेंगे, जीसीडी ऑफ 2, 10 चेक करेंगे, तो 2, 10 में क्या बेटा हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है 2 है, जो 2 है बेटा तो दोनों को डिवाइड करेगा। इसी तरीके से तुम 3, 10 के लिए चेक करोगे, 3, 10 में क्या बेटा मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि कोई 4, 10 में क्या मिलेगा मैं अगेन 2 मिलेगा। ऐसे 5, 10 में मिलेगा तो क्या मिलेगा बेटा 5, 10 में क्या मिल जाएगा अगेन क्या मिलेगा 5, 10 में 5 मिलेगा, क्योंकि 5 दोनों को डिवाइड कर सकता है। ऐसे 6, 10 में लेंगे तो 6, 10 में बेटा अगेन हमें 2 मिल जाएगा। ऐसे 8, 10 में लेंगे तो अगेन हमें 2 मिल जाएगा, और 9, 10 में मिलेगा तो अगेन क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फिर 10, 10 का हम जीसीडी चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा 10 मिल जाएगा। तो टोटल कितने बेटा हमारे 1 मिल रहे हैं, हमारे 1, 10 पे हमें 1 मिल रहा है, 3, 10 पे मिल रहा है, 7, 10 पे और 9, 10 पे। तो 4 टाइम्स बेटा हमें 1 मिल रहा है। तो क्या है टोटल बेटा हमारे क्या है 4 नंबर ऑफ जनरेटर पॉसिबल फॉर ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ए ऑर्डर 10। समझ में आया बेटा या नहीं आया ये बता दो। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या है कि एक साइक्लिक ग्रुप जी दे रखा है जिसका ऑर्डर क्या है 10 है, तो वो क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी जनरेटर्स आर पॉसिबल फॉर दिस ग्रुप। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 से लेकर हमें 10 तक हमने क्या करना पड़ेंगे, एक हमने ग्रुप में बना लिया कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है। फिर हमने क्या करा, सिंपल जीसीडी चेक करा 1, 2, 3 जितने भी उससे छोटे नंबर थे सबका जो भी इसका ऑर्डर दे रखा ग्रुप से। और फिर क्या जीसीडी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन हमने कैलकुलेट कर लिया। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हारा बेटा जीसीडी 1 आएगा उतने नंबर ऑफ क्या जनरेटर पॉसिबल फॉर द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ए ऑर्डर। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन बेटा? हाँ बेटा बताओ। नो सर। ओके बेटा, तो उसके रिगार्डिंग बेटा मैंने पीपीटी इसमें नहीं है, तो ये मैं तुम्हें बता दिया, क्योंकि ये इसमें क्या है कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि ये ऐसा, इसको अपने इसमें लिख लेना तुम लोग। बेटा हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं साइक्लिक ग्रुप की जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी है आई थिंक। पहले मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा साइक्लिक ग्रुप की, लिखते जाओ उसको चाहे तुम। देयर आर बेसिकली 5 प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछी जाती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। क्या होता है बेटा, जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा वो हमेशा क्या होगा एबिलियन। एबिलियन क्या होता है बेटा, जो हमारी पांचों के पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, जो लास्ट नंबर पे था।
कहने का मतलब क्या है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। जो 5 की 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन इट बिकम्स द एबिलियन ग्रुप। तो जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा वो हमेशा क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। इसका मींस क्या होगा, तभी तो बेटा वो एबिलियन ग्रुप बना। सही है। बट ये कोई जरूरी नहीं कि बेटा कोई पहले से ही एबिलियन ग्रुप है तो वो साइक्लिक होगा। पहले बात समझ लो क्या कहा मैंने। यदि कोई ग्रुप, यदि हमारा साइक्लिक ग्रुप है तो बेटा वो 100% हमारा एबिलियन ग्रुप होगा। मगर वाइस वर्सा बेटा ये ट्रू नहीं है कि यदि कोई ग्रुप पहले से ही एबिलियन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा वो साइक्लिक होगा। ये दोनों चीजें अलग अलग है। यदि कोई साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो 100% एबिलियन होगा, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले से ही एबिलियन है तो वो साइक्लिक होगा। सही है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, बड़े बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हमारा क्या है, ए इज द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी, देन ए इनवर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ जी। यदि हमारा बेटा ए, यदि हमारा जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप जी का, जैसे हमने इससे पहले वाले केस में चेक करा था, तो इस केस में क्या है, 1 और 3 एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो यदि 1 इसका एक जनरेटर होगा तो क्या होगा, इसका जो इनवर्स वाला होगा 3, वो भी क्या होगा, इसका 100% जनरेटर होगा। सही है। दिस इज द प्रॉपर्टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो जो भी क्या होगा, ऑर्डर हमारा साइक्लिक ग्रुप का क्या होगा, सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो हमारा ऑर्डर ऑफ जनरेटर क्या है बेटा, जैसे किस पे मिल रहा है, हमें 4 पे मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो साइक्लिक ग्रुप का यदि ऑर्डर कहें तो क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, हमारा 4 होगा। सही है। नेक्स्ट क्या है बेटा, यदि फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कंटेनिंग एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, देन इट इज कॉल्ड द साइक्लिक। और एक बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको लिख लेना। यदि कभी भी तुमसे क्वेश्चन पूछे कि यदि कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, तो बेटा इस बात का हमेशा याद रखना, यदि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसके पास सिर्फ टोटल नंबर ऑफ 2 जनरेटर हो सकते हैं, उससे ज्यादा जनरेटर नहीं हो सकते। इट हैव ओनली टू नंबर ऑफ जनरेटर फॉर द इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। सही है। तो बेटा मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। सही है। साइक्लिक ग्रुप क्या होगा बेटा, हमेशा एबिलियन होगा। और यदि उसका बेटा एज, यदि उसका जनरेटर है और ए इनवर्स भी यदि एग्जिस्ट करता तो ए इनवर्स भी क्या होगा, हमेशा उसका जनरेटर होगा। थर्ड क्या मैंने बताया कि जो ऑर्डर होगा, जो उसका बेटा क्या बोलते हैं, जनरेटर का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर क्या होगा, हमारे साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा। और फाइनाइट ग्रुप में क्या है, यदि n नंबर होंगे तो जो 11 का जो नंबर ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, n होगा। तो उसमें क्या है, इस केस में बेटा वो ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। और क्या है, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जो ओनली 2 नंबर ऑफ जनरेटर, मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ जनरेटर, ओनली 2, नॉट मैक्सिमम, ओनली 2, ना 0 ना 1, सिर्फ क्या होंगे इनफाइनाइट ग्रुप में। यदि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो इट हैव ओनली 2 नंबर ऑफ जनरेटर्स। सही है। ये बेटा हमने इसमें कुछ प्रॉपर्टी बताई तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेटा फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, ये हम लोग कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं, ये तुम लोग देख चुके हो। अच्छा बेटा ये बताओ, इसका आंसर बताओ। गेट 2009 का क्वेश्चन है ये। फॉर द कंपोजिशन टेबल ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप शोन बिलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज करेक्ट। बताओ बेटा। बेटा इसका आंसर बताओ मुझे। इसमें क्या है, तुम्हें बताना है कि कौन कौन से हमारे जनरेटर होंगे। तो मैं तुम्हें हर बार बता चुका हूँ। सिंपल बेटा क्या है, पावर निकालो। तो सिंपल, सबसे पहले बेटा ए से स्टार्ट करो। तो ए की पावर 1 क्या होगा हमारा, सिंपल ए की पावर 1 क्या होगा, ए होगा। ए की पावर 2, ए की पावर 2 क्या होगा बेटा, ए इंटू ए, तो मतलब क्या होगा, ए ही होगा। ऐसे ही बेटा ए की पावर 3 कैलकुलेट करेंगे तो ए की पावर 3 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, मीन्स क्या हो जाएगा, सिंपल ए स्क्वायर, ए मतलब ए क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ए की पावर 2 मल्टीप्लाई ए। तो ए की पावर 2 की वैल्यू क्या है बेटा, ए है, ए इंटू
ए, यही तो है। इसका मतलब क्या है बेटा, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए क्या होगा बेटा हमारा, सिंपल अगेन ए इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू ए थी, तो इसलिए क्या होगा बेटा हमारा, ए क्यूब की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए। तो मतलब क्या है, अगेन ए स्क्वायर की वैल्यू ए हो जाएगी, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा दोबारा बेटा, ये ए स्क्वायर का मीन्स क्या है बेटा, ये ए हो गया। ऐसे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ए क्या बेटा हमारा जनरेटर नहीं हो गया, क्योंकि ए क्या है, हर बार हमें सिर्फ ए वैल्यू दे रहा है। ऐसे ही बेटा हम और के चेक करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी वाला तो बेटा हमारा गलत हो गया ऑप्शन, ए और डी वाला। अब क्या है, या तो बी होगा, मतलब बी सी, इनको चेक करना पड़ेगा। तो एक सी को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सी की पावर 1, तो सी की पावर 1 क्या होगी बेटा हमारा, सिंपल सी होगा। और सी की पावर 2, सी की पावर 2, तो सी की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, सी इंटू सी, सी इंटू सी। तो बेटा सी इंटू सी देखो ये क्या दे रखा है, सी इंटू सी क्या है, बी। हमने टेबल का यूज करा क्या है, सी इंटू सी इक्वल टू बी। ऐसे क्या है बेटा, और ए में क्या था बेटा, सब में ए ही आ रहा था, इसलिए हमने क्या है, ए के सारे मल्टीप्लिकेशन में हमने ए ही रखा। अब ऐसे ही बेटा सी की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इंटू सी। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है सर बेटा, सी ऑप्शन, इसका ऑप्शन बेटा सी सर करेक्ट। सी वाला। हाँ सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, सी जिसका आ रहा है बेटा बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे क्या है, सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर इंटू सी। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी बेटा, बी। तो बी इंटू सी, तो बी का बेटा हमारा सी में क्या दे रहा है, डी दे रखा है। तो ये क्या है, इसी तरीके से सी का 4 निकालेंगे तो ए देगा। तो ये ए बी सी डी बेटा चारों चारों देगा, तो सी हमारा जनरेटर है। अब क्या है, इस यहाँ पे तुम टेबल में देख लो, टेबल में देखो सी और डी बेटा एक दूसरे के जनरेटर आ रहे हैं। जहाँ पे सी बेटा देखो यहाँ पे दे रहा है, तो ये देखो एक दूसरे के जनरेटर, एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो इसका मतलब क्या है, सी और डी क्या है, बोथ क्या है बेटा हमारे जनरेटर। किसी को कंफ्यूजन इसके रिगार्डिंग, क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सी की पावर 1 क्या बेटा, सी आ रहा है। सी स्क्वायर क्या आ रहा है बेटा, बी आ रहा है। सी क्यूब क्या आ रहा है, डी आ रहा है। सी की पावर 4 क्या आ रहा है बेटा हमारा, ए आ रहा है। तो हैंस क्या है बेटा, सी हमारा क्या है, सी हमारा जनरेटर हो गया। अब क्या है, सी और डी क्या है, बोथ आर सिमेट्रिक, मतलब एक दूसरे के इनवर्स है। तो इसका मतलब क्या है, सी और डी बोथ आर द जनरेटर। किसी को बेटा कोई, किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछो, ठीक है मैं बताऊं तुम्हें अगेन इसके रिगार्डिंग। हाँ बेटा, किसी को बेटा कोई क्वेरी इज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। हेलो, हाँ बेटा, नो को, ओके देन वी गो फर्दर। ये बताओ बेटा, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ए ऑर्डर 8 तो देन नंबर ऑफ जनरेटर इन जी, जो मैंने तुम्हें अभी कैलकुलेट करके दिखाया था इससे पहले कि हम जीसीडी कैलकुलेट करा था, इसका इसका आंसर बताओ बेटा उसके थ्रू। सबसे पहले क्या है, ओ जी 8 दे रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम जीसीडी ऑफ 1 8, जीसीडी ऑफ 1,8 कैलकुलेट करेंगे, जीसीडी ऑफ 2,8 कैलकुलेट करेंगे, जीसीडी ऑफ 3,8 कैलकुलेट करेंगे, 3,8, जीसीडी ऑफ 4,8, जीसीडी ऑफ 5,8, जीसीडी ऑफ 6,8, जीसीडी ऑफ 7,8 एंड जीसीडी ऑफ 8,8। तो हमें चेक करना है जीसीडी। तो जीसीडी ऑफ 1,8 में क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो जीसीडी क्या हो गया, इसका 1 हो गया। जीसीडी ऑफ 2,8 में क्या हो जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 बेटा दोनों से डिविजिबल है। 3,8 में क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो 1 आ गया। 4,8 में क्या आएगा, अगेन जीसीडी क्या आएगा, 2 आएगा। 5,8 में बेटा कोई भी कॉमन नहीं है, तो 1 आएगा। 6,8 में क्या हो जाएगा बेटा हमारा, 2 आ गया। और ये हमारा 7,8 में भी कोई कॉमन नहीं है, तो 1 आ गया। तो 8,8 में क्या बेटा, अगेन 8 आ गया। तो क्या है, 1 2 3 4। तो अगेन क्या बेटा इसका आंसर क्या है, 4। हमारे टोटल 4 नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो जितने नंबर ऑफ 1 आएंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जनरेटर हो जाएंगे। एनी क्वेश्चन बेटा। सर नंबर ऑफ 1 से चेक करेंगे क्या, नंबर ऑफ 1 से बेटा, जितने नंबर ऑफ जीसीडी में 1 आ रहा होगा उतने नंबर उसके जनरेटर हो जाएंगे। वही बेटा मैंने लास्ट अभी इससे पहले भी तुम्हें वही बताया था मैंने। यहाँ भी देखो हमने ठीक ये है। बताया था बेटा, 1 1 चेक करे थे, तो टोटल में इसमें जनरेटर 4 आ रहा है। तो एक बात का बेटा हमेशा ध्यान रखना
जनरली बेटा ये प्रॉपर्टी है कि यदि हमारा क्या है ऑर्डर यदि इवन है तो उसके जनरेटर भी हमेशा इवन आएंगे, और यदि क्या है ऑर्डर हमारा ऑड है तो हमारे नंबर ऑफ जनरेटर भी क्या है ऑड आएंगे। एक बार इसको चेक करो बेटा, ऑर्डर यदि हमने 8 की जगह पे 9 कर दिया तो क्या वैल्यू आएगी वो चेक करो। हाँ बेटा चेक करो, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 9। कितने आ रहे हैं बेटा? तो 9 में क्या आएगा बेटा? 6। 9 में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ये को चेक यस सर 6 आ रहा है। 6 ही आ रहा है। तो 7। एक और चेक कर लेते हैं बेटा। 1,9 का क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। 2,9 का क्या आएगा बेटा? अगेन 1 आएगा। 3,9 का क्या आएगा? 3 आएगा। 4,9 का क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। 5,9 का क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। 6,9 का क्या आएगा बेटा? 3 आएगा। 7,9 का क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। 8,9 का क्या आएगा? 1 आएगा। और 9,9 का क्या आएगा? 9 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ 1 कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 बेटा 6 आ रहा है। तो नंबर ऑफ जनरेटर क्या है इसमें? 6 आएंगे। 9 कर देंगे तो वो अच्छा बेटा परमुटेशन वाली प्रॉपर्टी थी, सॉरी। हाँ बेटा इस चीज को, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है। यदि हमारा ऑर्डर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है कि उसके नंबर ऑफ जनरेटर क्या होंगे, ऑड या इवन होंगे। वो परमुटेशन पे होता है। सॉरी मेरे बेटा दिमाग में स्किप हो गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे परमुटेशन वाले में, तो उसमें होता है कि ऑड परमुटेशन में और इवन परमुटेशन अभी आगे जाएंगे। तो ये बात बेटा कि सबको क्लियर हो गई। नंबर ऑफ जनरेटर तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होगा बेटा? हमेशा एबिलिंग ग्रुप होगा, ये तो मैं बता चुका हूँ। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी एबिलिंग ग्रुप होगा वो साइक्लिक ग्रुप होगा, सही है। तो नंबर ऑफ जनरेटर बेटा भी हम लोगों ने ये कैलकुलेट करा, वही हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कोई जिसका phi n, let A be cyclic group of a order n, the number of generator in a denoted by phi of n is n p minus 1 p2 minus 1 p3 minus 1 till pk minus 1 divided by p2 p2 p3। ये बेटा डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी है, लैग्रांजे थ्योरम, सही है। एक बार इसी को करो। एक बार ये बेटा ओजी यदि हमारा 12 है तो उसे कैलकुलेट करो, क्योंकि ये मेरा 2 मिनट का सेशन और है बेटा। 2 मिनट के बाद मैं तुम्हें दूसरी आईडी पासवर्ड दूंगा, सही है। इसलिए मैं नए टॉपिक पे नहीं आ रहा हूँ, अभी इसी को कैलकुलेट कर लो। एक बार फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो, ये वाला फॉर्मूला कि ऑर्डर हमारा 12 दे रखा है तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ जनरेटर। फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो। सही P1 P2 क्या कह रहे हो बेटा? P करो करो, मैं ऐसा मैं बताता हूँ तुम्हें। इसको कैलकुलेट करो बेटा, मैं तुम्हें दूसरी आईडी पासवर्ड दे रहा हूँ। हाँ